नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कैसे पेजेस डाले जाएं यानी कैसे पोस्ट किया जाए जॉब के बारे में, इसके बारे में मैंने कई बार कई तरीक़ों से विभिन्न वीडियो में चर्चा की, लेकिन रेगुलर मैसेज आते रहते हैं। व्हाट्सएप पे हो चाहे जहाँ पे हो, फ़ोन हो, वो करते रहते हैं कैसे किया जाए। देखिए, अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है हर चीज़ का। आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है ये तो आपकी बस टाइप ही तो करना है आपको सिंपल तरीके से। आप मान लेते हैं हमने एक टाइप किया और ये आर्टिकल लिखा कुछ इस तरीके से, बट इस तरीके का आर्टिकल मुझे नहीं पसंद है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी स्टाइल नहीं है, ना कोई हेडिंग है, ना कोई कलर है, कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखने के बाद इसको हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट किया जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या करना है। पहली चीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि कई लोग ये मैक्सिमम ये छोटा बड़ा क्यों है, छोटा बड़ा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 पोस्ट दिखेगी या कुछ ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 10 यहाँ 2 4 6 8 10 10 यहाँ। तो ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोस्ट होगी जो एक सिंगल लाइन की होगी और इसमें डबल लाइन की, तो इसकी वजह से है। जैसे ये मान लीजिए यूपी बार का है, यहाँ पे ये सिंगल लाइन का है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डबल लाइन, तो ये छोटा सा एक लाइन का यहाँ पे अंतर आ गया। इस तरीके से कहीं कहीं भी हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पे जो है एक लाइन का फ़र्क है, एक लाइन में कमी है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा। और यानी अगर इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको ही होनी चाहिए कि आप ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, यह आपको ही मैनेज करना है। डिवाइस में भी फ़र्क पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे आपको इक्वल दिखेगा, मोबाइल में अलग दिखेगा। इसके लिए और मोबाइल में ही नहीं, ब्राउज़र, विभिन्न ब्राउज़र में भी इफ़ेक्ट कर सकता है। छोटा बड़ा हल्का सा अंतर आ सकता है, लेकिन ये कैसे सही होगा, ये पहली चीज़ तो अनुभव पे होगा। तुरंत नहीं सही हो सकता, क्योंकि आप जब तक आप अपना एक सिस्टम नहीं बनाएंगे कि हाँ हम मैक्सिमम नॉट मोर देन 60 करेक्टर एंड 35 करेक्टर के बीच में एक स्टैंडर्ड अपने टाइटल का नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो आपके टाइटल के स्टैंडर्ड को एकदम फिक्स रखना है, और जब आपको अनुभव हो जाएगा तो अपने आप सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी सभी डिवाइसों में। आपको ये खुद ही करना है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। फिक्स कर दो, फिक्स करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप जब कंटेंट लिखोगे तो अगर आप टाइटल को एक स्टैंडर्ड में ला दोगे, तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हमारा अब मान लीजिए हमारा 2 लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे यहाँ तक चला आया, मान लीजिए ये यहाँ पर चला आया, लेकिन हो सकता है मोबाइल डिवाइस में वो 3 लाइन में हो जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैनेज करनी, कोई फिक्स लेआउट नहीं होता है। जैसे जैसे आप कंटेंट, कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, तो भाई अगर बढ़ता चला जा रहा है तो वहाँ से नीचे से रिमूव कर दीजिए यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या किया है, ऑटोमेटिक सब कर दिया है, यानी 10 ही आएगा, 11वां जैसे आएगा वो डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ पे। और जो मैनुअली कर रहे हैं उनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और जो ऑटोमेटिक है वो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन मैं ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ पे जो न्यू का है वो ऑप्शन नहीं आएगा, या मतलब कुछ यहाँ पे जैसे लास्ट डेट कब है ये सारा चीज़ लिख रहे हैं वो सब नहीं आएगा। जैसे अन्य वाले करते हैं, सरकारी जॉब फाइंड या अन्य वाले, तो उस तरीके का नहीं आएगा यहाँ पे। तो वो आपको ही मैनेज करना है, तो आपको मैनुअली ही इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिक करते हैं तो दिक्कत है। अब पोस्ट कैसे की जाएगी, तो इसके बारे में हम चल रहे हैं, चर्चा करते हैं। भाई पोस्ट पे जाओ, सिंपल तरीके से पोस्ट कर लो। पोस्ट पे जैसे जाएंगे आप पोस्ट करोगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप पोस्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं आपने यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों को ऑटो फिट विंडो ज़रूर कर लेना,
और ये मैं बार बार सबसे बताता हूँ कि ऑटो फिट विंडो कर लेना। उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर लेना। पहले तो इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको विजुअल में जाना है। विजुअल में याद रखना कि टॉगल टूल बार जो है वो ऑन रहे यहाँ से, और उसके बाद में आप जो है यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप दूसरा इंसर्ट कर दो। बस इतना सा ही तो करना रहता है। बस आपकी पोस्ट तो हो गई। यहाँ पे ये देखिए पोस्ट हो गई। अब यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। टाइटल इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं, यही स्टैंडर्ड बनाएंगे तभी ये होम पेज पे इक्वलिटी आएगी। ये यहाँ पे हो गया। अब इसको लेटेस्ट जॉब में करना है। अगर यहाँ पे मैंने सब ऑटोमेटिक किया है तो यहाँ पे जैसे ही पब्लिश करेंगे तो सब ये पब्लिश हो जाएगा। बट यहाँ पे तो अभी कोई कलर वगैरह नहीं मैंने दिया है, तो ये आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यूपी बार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डिसअपीयर होगा और ऊपर एक आएगा, ये देखिए यूपी बार वो डिसअपीयर हो गया और यहाँ पे ये वाला आ गया। तो इस तरीके से आपको अब, लेकिन यहाँ पे कुछ हम जैसे न्यू है या मतलब लास्ट डेट है वो सब यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक में मैनुअल में कर सकते हैं। अब अगर हम इस पोस्ट को देखें, यहाँ पे अगर हम इस पोस्ट को देखें तो ये पोस्ट कैसे दिख रही होगी। जस्ट ये पोस्ट ऐसी दिख रही है, तो थोड़ा सा लुक सही नहीं है। अब ये थोड़ा सा लुक सही नहीं है तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है तो यहाँ पे भी वही। तो अगर लुक सही नहीं है तो इस लुक को सही कर लो। अब इतना तो नहीं बताना पड़ेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे जाहिर सी बात है इसको आप मिडिल में करोगे। मिडिल में करोगे तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए हेडिंग नंबर 4 पे आप लाए या हेडिंग नंबर 3 पे लाए, तो अगर मान लीजिए हेडिंग नंबर इसको आपने कोई कलर दिया, ठीक है, आपने इसको कोई कलर दिया, जो भी आपको करना है करते हैं, और इसको आपने कोई कलर दिया, तो इस तरीके से आप मैनेज करते हो। इसके बाद ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, इसको आप वो कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो, और इसको आप कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ इसको आप जो है मैनेज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बताने वाली चीज़ नहीं है कि कैसे क्या किया जाएगा। आपको सिंपल तरीके से वर्ड की ही तरह मैनेज करना है। यहाँ पे सब कुछ ओके है। अगर इसको भी आप बुलेट में लाना चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट में तो ला सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी वही काम, आप यहाँ पे एक काम करो, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको भी वही कहानी गढ़ देता हूँ। यहाँ पे भी वही काम करिए, बुलेट अनऑर्डर लिस्ट को आप मैनेज करो। अब ये है आपकी पोस्ट। पोस्ट को आपको ही डिसाइड करना है कहाँ पे रखना है, आपको कैसे यहाँ पे आपको कैसे मैनेज करना है ये, और आई थिंक सब ओके है। अब इसको जो है भी आपको इसी तरीके से करना है, यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है। अब इसमें कलर देना है, हेडिंग देना है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो। हेडिंग कैसे देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि वेबसाइट में हेडिंग ज़रूर रहनी चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद में हम यहाँ पे गए, फिर अब इसको अगर हेडिंग में भी रखना हो तो आप रख सकते हो। अब अगर आपको बीच में करना है तो आप बीच में कर लो, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक ही बार में अगर रो है तो नहीं होता है। ये देखिए, अब इसके कलर्स को आपको चेंज करना है, कर लो भाई, कलर चेंज कर लो। इसके अलावा इसको भी अगर आपको, अब कई लोग ये पूछते हैं कि जो हम पीडीएफ बनाते हैं उसको क्या करना है। तो भाई जो पीडीएफ बनाते हो उसको एक काम करना, यहाँ से ऐड मीडिया में जाना। ऐड मीडिया में कोई भी पीडीएफ जो यहाँ पे आपके पास है उसको अपलोड कर लेना। आपको कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट आई कार्ड की तरह आप यहाँ पे अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद एक लिंक बन जाएगा यहाँ पे,
पर्टिकुलर एक लिंक बन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने सिलेबस तैयार किया, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वर्ड में लेकर के पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया जाता है, वो आपकी नॉलेज पे है कि आपको पता होगा। शायद नहीं पता है तो इसी फाइल को आप, अब इसी लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे आप कहीं भी यहाँ पे क्लिक हियर लिख करके, या यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे मान लो आपने सिलेबस लिखा, तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से ये करके आपको नए टैब में ओपन करना है तो कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इसका भी कलर चेंज करना है तो चेंज कर लो, अंडरलाइन लगाना है अंडरलाइन लगा लो, इसको भी कलर चेंज करना है अंडरलाइन करना है कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टैग्स दे सकते हैं, टैग्स, और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे योस्ट प्लगइन की मदद से आप इसके टाइटल वगैरह को चेंज कर सकते हैं कि गूगल में व्यूज़ कुछ इस तरीके से जाए। और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या क्या डिटेल लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा प्रयास करिएगा कि सब ग्रीन ही रहे, रेड ना होने पाए। तो ये है। अब अगर आप, हम हरियाणा एसएससी इंजीनियर, इसको हम मानते हैं क्या, एक मानते हैं इसको हम एक कीवर्ड को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ओके है, तो ओके है, लेकिन सॉरी रिलेटेड कीवर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया था, हमें फोकस कीवर्ड डालना है। देखिए फोकस कीवर्ड मैंने डाला तो यहाँ पे इमेज नहीं है, इसका एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को आपको एसईओ के लिहाज से देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बाकी सब कुछ सही है, तो अगर आप इसको पब्लिश कर दोगे तो यहाँ पे एसईओ गुड है। तो बस इतना है। अब एसईओ गुड होने का मतलब नहीं है कि ये गूगल में रैंक हो जाएगी। गूगल के रैंक में आज तक कोई बता नहीं पाया है कि कौन पोस्ट कब रैंक हो जाए और किसकी हो जाए। यहाँ पे देखिए ये चेंजेस हो गए, आपका लुक कुछ बेटर लगा तो लगा, अगर आपको नहीं लगा तो आपको जो भी परिवर्तन है कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। आई होप मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं कि किस तरीके से वर्डपैड का इस्तेमाल करते हुए आप अपने पोस्ट को और इंसर्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये सब इसी तरीके से आपको करना है। आप मैनुअल करिए, ऑटोमेटिक करिए, ये आप पे डिपेंड है। ऑटोमेटिक के लिए एक प्लगइन है पोस्ट कैटेगरी लिस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। और कैटेगरी लिस्ट का उपयोग करेंगे, लिस्ट का सेटिंग में जा कर के यहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है इस पर, तो आप इसको देख सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कैसे आपको पोस्ट करनी है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी होता है, में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।